वार्ता से ही पहले ईरान और अमेरिका में तनाव कैसे और बढ़ गया समीर, क्योंकि ईरान पर ट्रंप के सलाहकार लिंडसे ग्राहम ने बड़ा ऐलान कर दिया है। ईरान से खamenei को जाना ही होगा। महीनों तक, कुछ हफ्तों में सब तय हो जाएगा। हालांकि कूटनीतिक तरीके से सत्ता बदलने में ट्रंप लगे हैं। अब कूटनीतिक नहीं तो सैन्य एक्शन भी होगा। तो महीनों नहीं, कुछ ही हफ्तों में सब कुछ हो जाएगा, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं ग्राहम। अब आपको पूरी खबर डिटेल में बताते हैं कि लिंडसे के इस बयान के मायने क्या हैं और आखिर भविष्य में होने क्या जा रहा है। खamenei के जाने के काउंटडाउन का जिक्र हो रहा है जो कि शुरू हो चुका है। लिंडसे के बयान के मायने क्या हैं? ईरान पर बहुत जल्द फैसला होने वाला है, इसके संकेत वो देते नजर आए। आज की बातचीत के बाद फैसला मुमकिन है। अगर वार्ता फेल हुई तो ईरान पर फैसला जल्द होगा। हालांकि ईरान को लेकर अमेरिका की भी पूरी तैयारी है। ऐसे में विकल्पों के बारे में अगर समीर बात करे तो पहला विकल्प, खamenei को सत्ता से हटाएगा अमेरिका, और सत्ता से हटाने के लिए ईरान पर हमला भी संभव है। वहीं दूसरे विकल्प की बात करें तो अमेरिका महीनों तक इंतजार के मूड में भी नजर नहीं आ रहा। जल्द हमला शुरू कर सकता है अमेरिका, मतलब सैन्य कार्रवाई के लिए भी अब हो सकती है शुरुआत। जी हाँ, और विकल्प नंबर 3 क्या है? पहले कूटनीतिक तरीके से सत्ता परिवर्तन, कूटनीतिक नहीं तो ईरान पर होगा बड़ा हमला, यानी कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन तो मकसद नजर आ ही रहा है। मनीष का रुख सबसे पहले करते हैं। मनीष, कुल मिलाकर अमेरिका, अब अमेरिका तो नहीं कह सकते, ग्राहम ये बात कह रहे हैं कि महीनों नहीं बल्कि हफ्तों में ही फैसला हो जाएगा। अमेरिका की चाहत तो ये है कि चंद दिनों में ही फैसला हो जाए, ईरान में रिजीम चेंज हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। कहां पर बात अटकी हुई है और अमेरिका अपने कदम बार बार वापस पीछे खींचने के लिए क्यों मजबूर हो रहा है? क्यों ठिठक जा रहे हैं अमेरिका के कदम ईरान पर हमले के लिए? देखिए, जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं लिंडसे ग्राहम, वो अमेरिका के न केवल एक वरिष्ठ राजनेता हैं बल्कि अमेरिका की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के वो पोस्टर बॉय हैं। बिल्कुल। और लिंडसे ग्राहम जो बोलते हैं ट्रंप आने वाले दिनों में वही करते हुए दिखाई देते हैं। फिर चाहे वो वेनेजुएला के मसले पर हो, या रूस से भारत के तेल खरीदने के मसले पर हो, या रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर हो, किसी भी मामले पर आप देख लीजिए कि वो जो कहते हैं ट्रंप उसी को फॉलो करते हैं। और ट्रंप के करीबी, न केवल करीबी बल्कि सबसे महत्वपूर्ण, कम से कम युद्ध के मामले के सलाहकार हैं। और वो जाकर इजराइल में नेतन्याहू से मिलकर ये कह रहे हैं कि चिंता मत करो, बस कुछ हफ्ते की बात है और खamenei को जाना होगा। तो कुल मिलाकर यह है कि जो आज बातचीत शुरू हो रही है, या कुछ घंटे में जब बातचीत होगी सेकेंड राउंड की, तो उसमें अल्टीमेट गोल यही है कि खamenei को जाना होगा। और इसके लिए भले ही अभी परमाणु कार्यक्रम या मिसाइल कार्यक्रम की बात हो, लेकिन खamenei को हटाने के लिए लिंडसे ग्राहम के शब्दों में ट्रंप के पास दो विकल्प है। पहला विकल्प वो आज आजमा रहे हैं, डिप्लोमेटिक विकल्प। अगर ये फेल हो गया तो मिलिट्री विकल्प। ये अलग बात है कि ये अमेरिका की चाह है, क्या ये वाकई हो पाएगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पिछले 5 दशक से अमेरिका यही तो चाह रहा है। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया समीर। सवाल इस लिहाज से भी, जब ईरान के अंदर अंदरूनी हालात खराब हुए थे तब भी माना यही जा रहा था कि ईरान को आर्थिक तौर पर या अलग अलग स्तर पर कमजोर करना अमेरिका की उस रणनीति का हिस्सा है जहां वो चेंज ऑफ रिजीम चाहता है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था, रिजीम को वो कोलैप्स भी नहीं कर पाया। एक्सपर्ट से सवाल करें उससे पहले एक और बड़ी खबर है। अमेरिका से वार्ता के बीच ही ईरान के बड़े युद्धाभ्यास को लेकर यह खबर है, जहां स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में बड़ा युद्धाभ्यास कर रहा है। और ईरान की नेवी और मिलिट्री के युद्धाभ्यास की ये तस्वीरें देखिए। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में बड़ा युद्धाभ्यास, और ये बातचीत से पहले मायने समझिए, जहां दोनों स्तर पर न सिर्फ बयानबाजी बल्कि अपनी ताकत का प्रदर्शन बातचीत से पहले किया जा रहा है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान का बड़ा सैन्य जमावड़ा देखने को मिल रहा है। युद्धाभ्यास के बहाने बड़ा सैन्य जमावड़ा यहां पर इकट्ठा कर लिया गया है। हॉर्मुज में ईरान कर रहा है युद्धाभ्यास। कुछ और तस्वीरें देखिए, किस तरह की ये वॉर प्रैक्टिस है, किस तरह का युद्धाभ्यास चल रहा है। और तस्वीरें देखकर इस बात का अंदाजा होगा कि ईरान की तैयारियां बड़ी हैं। अब ईरानी युद्धाभ्यास का एक और वीडियो देखिए। और आपको बता दें, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में कई दिनों से युद्धाभ्यास की खबरें हैं। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की जिस तरीके से स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस है मिडिल ईस्ट के इस हालात में, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में ये युद्धाभ्यास एक बड़ा संकेत भी है।
वार्ता से ठीक पहले ईरान का ये युद्धाभ्यास, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में ईरान के युद्धाभ्यास की तस्वीरें भी आपने दिखाई। वहीं युद्धाभ्यास में मिलिट्री और नेवी भी कैसे शामिल रही, क्योंकि आपको बता दें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ साथ कद्र 110, कद्र 380 मिसाइल और कद्र 360 क्रूज मिसाइल, साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया गया। बड़ी बात यह है कि युद्धाभ्यास के जरिए अमेरिका को धमकी दी गई है और युद्धाभ्यास से अमेरिका को ताकत भी दिखाई गई है कि अगर हमला हुआ तो ईरान भी पूरी तरीके से तैयार है। संजय सर, दो फैक्टर्स, एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस के तहत हो रहा है ये युद्धाभ्यास, अमेरिका को संदेश कैसा, दूसरी तरफ अमेरिका का एक बार फिर से इस बातचीत से पहले ये कह देना कि भाई खamenei को तो जाना ही होगा। कैसे होगा ये मुमकिन? देखिए, जब वार्ता, डिप्लोमेसी, डायलॉग जब हो रहा है तो इसका मतलब अमेरिका को पता है कि सामने वाला जो कंट्री है, दुश्मन है, वो कमजोर नहीं है। और ये बात पक्का है। उन्होंने 12 दिन के वॉर में भी जिस तरीके से उन्होंने मिसाइल से अमेरिकन बेस पे स्ट्राइक किया, तो अमेरिका जानता है कि इनका जो मिसाइल सिस्टम है, जो कैपेसिटी है, वो किसी भी अमेरिका के बेस को टारगेट कर लेगा, डैमेज करेगा। और जिस दिन डैमेज हो गया अमेरिकन बेस, तो अमेरिका का जो अमेरिकन सुपरमेसी की बात करते हैं, ग्लोबल सुपरमेसी की बात करते हैं, उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और उसकी तलाश में चीन भी है और उसकी तलाश में रशिया भी है, क्योंकि ईरान ये भी जानता है कि ये अगर बढ़ता है, इस तरीके का वो होता है, तो चीन और रशिया से पूरा समर्थन मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात कि खामनेई को हटाने का प्रयास 1 दिन का है, 10 दिन का है, ये कई सालों से चल रहा है। क्या वो सक्सेसफुल हो पाया? जिस तरीके के इंटरनल अनरेस्ट हुए, सिविल वॉर हुए, इकोनॉमिक इश्यूज हुआ, कि जैसे जिस तरीके से श्रीलंका में इकोनॉमिक इश्यूज को पॉलिटिकल इश्यूज बनाने का ये भी प्रयास अभी ईरान में हुआ। हाल ही में जब मार्केट में लोग बाहर निकल आए, इन्फ्लेशन हुआ, इश्यू हुआ। कमजोर नहीं है, थियोक्रेट्स बहुत मजबूत है, उसका बहुत स्ट्रांग फॉलोइंग है, तो इंटरनली इतना फ्रजाइल नहीं है ईरान कि आप जाके उसको बदल दे। कोई कमजोर स्टेट नहीं है, मिलिट्री भी नहीं है, रिसोर्सेज भी नहीं है, और पॉलिटिकली भी इतना कमजोर नहीं है। और अगर आप ग्लोबल परिदृश्य में देखते हैं तो भी ईरान नहीं है। और दूसरा जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो रीजनल जो उसका सपोर्ट है अमेरिका का, वो भी बहुत रिलेक्टेंट है कि सीधा आमने सामने का लड़ाई। ठीक है, यानी अमेरिका अपनी मंशा में, अपने इरादों में ईरान को लेकर कामयाब हो पाएगा, ये इतना आसान तो नहीं लगता है। चुनौतियां बहुत हैं ईरान पर। देखिए, खतरे वाली एक और बड़ी खबर है, अमेरिका ने कई और फाइटर ईरान के पास भेजे। ब्रिटेन में मौजूद कई फाइटर जेट्स भेजे गए। जॉर्डन, सऊदी अरब, बहरीन में लगातार हथियार भेजे जा रहे हैं। तो ईरान का भी अमेरिकी घेराव जारी है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मध्य पूर्व में ही 18 F-35 लड़ाकू विमान अमेरिका भेज रहा है और एवॉक्स एयरक्राफ्ट भी मध्य पूर्व अमेरिका भेज रहा है। हालांकि अमेरिका की ईरान को घेरने की तैयारी को लेकर यह इस वक्त एक और बड़ी खबर है। और देखिए, ईरान के पास अमेरिकी नौसेना की बड़ी तैनाती की गई है। एक और अहम खबर, अमेरिकी नौसेना का 1/3 हिस्सा इस वक्त ईरान के पास तैनात कर दिया गया है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड से ईरानी मिसाइलों पर नजर रखी जा रही है। 1/3 हिस्सा इस वक्त ईरान की घेराबंदी में अमेरिका ने लगा दिया है, जो इस बात के सीधे संकेत हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका इस बार कुछ बड़ा करने की फिराक में। तो ईरान के खिलाफ ही अमेरिका की एक और तैयारी को लेकर खबर, और ये नेवी की तैयारी, अमेरिकी नेवी की तैयारी। कैरेबियन सी में 2 कैरियर, डिस्ट्रॉयर और सबमरीन तैनात। ईरान पर टॉमाहॉक से हमले की तैयारी। वहीं सभी अमेरिकी युद्धपोत टॉमाहॉक से लैस बताए जा रहे हैं। तो अमेरिका की ईरान के खिलाफ हर स्तर पर तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन अब वार्ता से पहले इस तैयारी को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। वहीं सबसे बड़ी बात है, ईरान का अमेरिकी घेराव भी जारी है। इस बीच 1/3 हिस्सा जिस तरीके से अमेरिकी घेरेबंदी के अंदर है, USS गेराल्ड से ईरानी मिसाइलों पर नजर रखी जा रही है। ईरान पर टॉमाहॉक से हमले की तैयारी को लेकर भी दावा किया जा रहा है, यानी अमेरिकी नौसेना की भी ये बड़ी तैनाती है। लेकिन बड़ा सवाल, वार्ता फेल होते ही क्या हमले की हो जाएगी शुरुआत? ये एक बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि हो क्या रहा है ये समझिए। ईरान के आसपास यूएस सेना का बड़ा जमावड़ा है। ईरान के चारों तरफ अमेरिकी घेरा बना रहे हैं ट्रंप। हजारों सैनिक, फाइटर जेट्स, मिसाइल लेस युद्धपोत भी तैनात हैं। बड़े हथियारों की तैनाती को लेकर खबर यह है कि F-35 लड़ाकू विमान, एवॉक्स एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड,
B-52 बॉम्बर, टॉमाहॉक मिसाइल और कैरेबियन सी में ही 2 कैरियर डिस्ट्रॉयर के साथ साथ सबमरीन्स हैं। खास बात यही है कि हफ्तों तक चलने वाले सैन्य ऑपरेशन की तैयारी में अमेरिका है। लेकिन मनीष, अमेरिका की इस तैयारी को देखते हुए आज की वार्ता पर कितना फोकस रहने वाला है कि किसी तरीके से अमेरिका ईरान को अपनी शर्तों पर ला सके टेबल पर बातचीत के लिए, क्योंकि ईरान साफ कह चुका है कि बातचीत भी होगी तो हमारी शर्तों पर ही होगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये कोई छुपा नहीं है कि अमेरिका की मंशा क्या है। प्रेसिडेंट ट्रंप या उनके फॉरेन सेक्रेटरी मार्को रूबियो या क्रिस्टियन लिंडसे ग्राहम सब ये खुलकर कह चुके हैं कि असली मकसद तो रिजीम चेंज करना है। लेकिन उससे पहले बातचीत में जिस तरह वो कह रहे हैं कि अगर अच्छा डील ईरान ने किया तो अगर पहले किया होता तो हम B-2 बॉम्बर्स नहीं भेजते, तो वो दरअसल एक संदेश दे रहे हैं कि आप पहले राउंड में एक डील कर लो तो हम कुछ महीने की मोहलत आपको दे सकते हैं। और ईरान इस बात को बखूबी समझता है। ईरान जान रहा है कि उनके साथ गद्दाफी मॉडल हो रहा है, लीबिया मॉडल चल रहा है, जहां पर कि पहले लीबिया से इसी तरीके से परमाणु कार्यक्रम को खत्म कराया गया, सारे हथियार लिए गए और उसके बाद फिर एक इंजीनियर्ड प्रोटेस्ट के जरिए गद्दाफी को मारा गया। तो ईरान इस बात को समझ रहा है और इसीलिए जब आज ये बातचीत हो रही है तो ईरान किसी भी कीमत पर अमेरिका की उन शर्तों को मानने वाला नहीं है। और मसला केवल अमेरिका और ईरान का नहीं है। वो कहते हैं ना कि कमरे में एक और हाथी है जो दिखाई नहीं दे रहा आपको, इजराइल भी वहां पर मौजूद है। इजराइल की भी अपनी शर्तें हैं और अगर वो शर्तें नहीं मानी गई तो फिर इजराइल ट्रंप की भी नहीं सुनेगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि यही मौका है जब ईरान को नियंत्रित किया जा सकता है, कमजोर किया जा सकता है। इस बार अगर ये चूक गए तो फिर ईरान जो शक्तिशाली बनकर उभरेगा वो हमेशा हमेशा इजराइल के लिए मुश्किल खड़ा करेगा। ठीक है, और देखिए इस बीच वार्ता से पहले डोनाल्ड ट्रंप का भी बड़ा बयान आया है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? ईरान बहुत ही खराब वार्ताकार है, हमारे B-2 बॉम्बर ईरान के पास मौजूद हैं, डील नहीं हुई तो नतीजे खतरनाक होंगे ईरान के लिए, ये कहा है ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप का बयान तो आपने सुना, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इसी बयान पर कुछ सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। और समीर, एक्सपर्ट से इसको लेकर आप सवाल करें उससे पहले ये समझना जरूरी है कि ईरान पर हमला फैसला आज, कि क्या ईरान पर हमले का अमेरिका फैसला ले चुका है, क्या फैसला हो चुका है, और अगर आज वार्ता फेल तो अमेरिका क्या सीधा हमला भी कर देगा? और इस बार एक नहीं बल्कि कई देशों से ईरान पर हमले की ये तैयारी है। और ये सवाल समीर इसलिए भी क्योंकि अमेरिका पूरे स्तर पर घेराव कर चुका है ईरान का। समीर, बिल्कुल शैलेंद्र जी, अगर तैयारियों की बात करें तो वो तो अमेरिका की भी बहुत बड़ी नजर आ रही है। 1/3 नेवी को घेराबंदी में लगा दिया गया है ईरान भी बड़ी तैयारियां करता हुआ नजर आ रहा है। अगर इस बार जंग छिड़ी तो उसका अंजाम क्या होगा पूरे मिडिल ईस्ट पर, जरा बताएं। न केवल मिडिल ईस्ट पर, पूरी दुनिया पर उसका असर आएगा। ओके, सबसे बड़ी बात, अगर हमें कोई एक अच्छा एनालिसिस करना हो तो किसके क्या स्टेक हैं। हमारी मिलिट्री लैंग्वेज में इसको बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक, जो यूएस कर रहा है। कैरेट दिखा रहा है कि चलिए मैं आपको सैंक्शंस हटा दूंगा, स्टिक है ये पूरी की पूरी डिप्लॉयमेंट। मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से ट्रंप इस पर डील कर रहे हैं वो एक सिर्फ अपने आप में एग्रेशन है, वो अभी अटैक नहीं करेंगे, ये मेरा अपना आकलन है। क्योंकि एक तरफ देखिए सक्सेस क्या है, वो जो डंडा दिखाया है ट्रंप ने, उसकी सक्सेस ये है कि ईरान जो है IAEA के DG के साथ भी बातचीत कर रहे हैं जिनेवा में, और इससे पहले वो UN के साइडलाइन में भी बातचीत कर चुके हैं। दैट मीन्स एक पार्ट उनका हैंडल हो रहा है। इंसिस्ट क्या किया जा रहा है? इजराइल की रिक्वायरमेंट है मिसाइल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। ट्रंप की रिक्वायरमेंट है न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए और खमैनी नहीं होने चाहिए। अब दो तो रिक्वायरमेंट मीट हो रही हैं। खमैनी के लिए उन्होंने ऑलरेडी ईरान में एक्सपोर्ट करा है एक वो बवाल कि जहां पूरी की पूरी जनता खिलाफ खड़ी हो रखी है। तो तीनों ही चीज़ें एक्चुअली मीट कर रही हैं। ईरान के फेवर में क्या है? ईरान के फेवर में सिर्फ दो चीज़ें हैं। पहली बात, यूएस को बॉडी बैग्स मंजूर नहीं है, सबसे बड़ी कमजोरी उनकी जो है। और उससे बड़ी, वो हमारे वहाँ बोलते हैं ना दही के लिए जो बिलोनी, उस बिलोनी से बिना मिसाइल फायर करे अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में थोड़ा सा भी डिप्लॉयमेंट आप करते हैं, जो आपने किया है, $8 प्रति बैरल इंक्रीज हो गई है कॉस्ट। क्यों? अभी तक उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ हॉर्मुज मिसाइल है जो ईरान के लिए प्ले करती है, और वहां पर सिर्फ यूएस अफेक्टेड नहीं है, पूरी दुनिया अफेक्टेड है। इसलिए आप पाएंगे कि पूरी दुनिया का प्रेशर
यूएस के ऊपर ज़्यादा आएगा, क्योंकि ऑयल हर 5वां बैरल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। तो जरूरत किसकी है? पूरी दुनिया की है। तिवारी सर, अगला सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि यहाँ पर शैलेंद्र सर का मानना है कि ईरान इतना भी इंटरनली कमजोर हो चुका है, जबकि भारद्वाज सर कह रहे हैं कि ईरान इंटरनली इतना फ्रेजाइल नहीं है, इसलिए अभी तक खमेनी को हटाने की जो कोशिश अमेरिका की रही है उसमें वो सफल नहीं हो पाए। सर, सवाल करूं उससे पहले, जिनेवा वार्ता से पहले ईरान की एक धमकी भी है। खुर्रम शहर मिसाइल का AI वीडियो जारी किया है, और इस वीडियो में क्या दिखाया है? मिसाइल की ताकत दिखाई है। इजरायली बेस से टकराती दिखी ये मिसाइल। तो देखिए, बड़ी बड़ी मिसाइलों के AI वीडियोस दिखाकर ईरान बताने की कोशिश कर रहा है कि उसकी मिसाइल पावर को कहीं इजराइल भूल ना जाए। अमेरिका के साथ बातचीत से पहले ईरानी विदेश मंत्री चेतावनी दे रहे हैं, अपनी शर्तों पर ईरान किसी भी हाल में झुकेगा नहीं। ईरान के साथ डील आसान काम नहीं है, यह कहा है अब्बास अराक्ची ने। तो देखिए, ईरान झुकेगा नहीं, क्या इसका मतलब है कि वार्ता को फेल मान लिया जाए? अराक्ची क्या कह रहे हैं? ईरान के साथ डील करना आसान नहीं है, यूरेनियम संवर्धन को जीरो करना हमें किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। सिर्फ परमाणु के मुद्दे पर अमेरिका से बात होगी। समझौता चाहते हैं तो परमाणु मुद्दे पर ही बात करें, यह कहा ईरान ने। हालांकि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट पर बात नहीं करेंगे, और साथ ही बैलिस्टिक मिसाइलों ने भी ईरान की हमेशा रक्षा की है। अपनी रक्षात्मक क्षमता से ही खुद को कैसे दूर करें। सर, आज के बयान में तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया कि टफ नेगोशिएटर है ईरान, लेकिन मेरा सवाल आपसे यही है कि अगर इस बातचीत से पहले खमेनी को हटाने की बात आप कहते हैं, तो क्या मुमकिन लगता है आपको ऐसा संभव हो भी पाएगा? सुरभि, दो बात कहना चाहूंगा। पहले 2015 की डील, 2015 की डील हुई थी ईरान अमेरिका में, ओबामा के साथ हुई थी। 2018 में आके ट्रंप ने तोड़ दिया था, कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात कहना चाहूंगा, जितने सैंक्शंस ईरान पर थे, तो ईरान ने किस तरीके से अपनी तैयारी की है। देखिए, वॉर में दो स्ट्रेटेजी होती है, ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी एंड डिफेंस स्ट्रेटेजी। डिफेंस स्ट्रेटेजी का एडवांटेज ये होता है कि आप अपने टेरेन में अपने माध्यम से काम कर रहे हैं। ऑफेंस का क्या होता है, दूसरी जगह जाके आपको अटैक करना पड़ा। अगर अमेरिका का 1/3 नेवी अगर यहाँ डिप्लॉयड है, अगर नुकसान के लिए तैयार है, तो इसको वॉर के लिए जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। देखिए, मैं एक बड़ी बात बताना चाहता हूँ नेवी का। जिस तरीके से सैंक्शन के बाद में ईरान ने अपने मिसाइल डेवलप किए, जिस तरीके अपने फास्ट मूविंग मिसाइल बोट्स किए, इसके बाद 3000 से 5000 मिसाइल बोट्स हैं जो 300 किलोमीटर के प्रति घंटे के साथ समुद्र में जाके इसके जो फ्लीट है उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसको अमेरिका को भली भांति मालूम है, ट्रंप को भी मालूम है। 1982 में क्या हुआ था, एक बार अमेरिका ने कोशिश की थी अपने होस्टेजेज वहां से निकालने के लिए। वहां 10 अमेरिकन कमांडोज मारे गए थे। तो वहां पहुंच के अगर उनको लेना है, ये असंभव है, ये ट्रंप को भी मालूम है। अब जिस तरीके से प्रेशर डाला जा रहा है, ईरान इस प्रेशर में नहीं आने वाला है। ईरान की ओनली रिक्वायरमेंट है कि इसके जो सैंक्शन से हट जाए। ईरान का जो निगोशिएटर है, उसने किताब बड़ी अच्छी लिखी है निगोशिएशन के ऊपर, वो बहुत पढ़े लिखे हैं। ईरान में क्या हुआ, बाहर भी पढ़ाई की है। निगोशिएशन जो चलेगा अभी टाइम के साथ चलता रहेगा। ईरान की रिक्वायरमेंट सिर्फ दो ही है कि हमें सैंक्शन हटा दो, और वो अपने न्यूक्लियर आर्सेनल है, आर्सेनल तो नहीं कहूंगा, जो मतलब रिच पर है, वो हटाने के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन मिसाइल पर कभी समझौता नहीं करेंगे और सैंक्शन चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि जिस तरीके से स्टैंड ऑफ है, ये चलता रहेगा समय के साथ, बिकॉज ट्रंप की भी हिम्मत नहीं है कि उनको लॉन्च कर सके। जो भी पहला आप कह रहे हैं चलता रहेगा मनीष, लेकिन कहीं तो अंत होगा, और अंत होगा तो कैसे अंत होगा? परमाणु कार्यक्रम बंद कर दे, मिसाइल प्रोग्राम बंद कर दे, प्रॉक्सीज का सपोर्ट बंद कर दे, तो फिर तो अपनी ईरान सारी की सारी ताकत ही खत्म कर ले, फिर तो अमेरिका उसका क्या हश्र करेगा, ये हर कोई जानता है। लेकिन बात बन कैसे सकती है? इस बातचीत में क्या ऐसी बातें हो सकती हैं, क्या निकलकर सामने आ सकता है जिससे कुछ रास्ता निकले? देखिए, रास्ता निकालने का तरीका ईरान के पास है, और ईरान उसको आजमा भी रहा है। ईरान ने साफ कहा है कि आपका एक मिसाइल निकलेगा या आपका एक फाइटर जेट निकलेगा, उसके बाद हम नहीं रुकेंगे, फिर आपको कहना पड़ेगा कि चलो सीज फायर करें। और ईरान ने इसकी एक झलक दिखाई थी जून में, जिस वक्त B-2 बॉम्बर्स के खिलाफ उन्होंने कतर में अमेरिकन एयरबेस पर अटैक किया था। तो इस बात को लेकर ईरानियन बहुत एडमेंट हैं। हालांकि यह अलग बात है कि इसी वजह से लगातार अमेरिकी तैनाती की जा रही है, ताकि इस बार अगर ईरान ऐसी कोई कोशिश करे तो उसको कामयाब नहीं होने दिया जाए। लेकिन एक बात है, अमेरिका के विदेश मंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ईरान के साथ डील करने में दिक्कत क्या आ रही है। ईरान डर नहीं रहा है। ईरान, चाहे आप उसको धार्मिक उन्माद कहें, धार्मिक कट्टरता कहें, उसके तहत लड़ने मरने को तैयार है।
और इसे वो शहादत कह रहा है। और यही फर्क उन ईरान का वेनेजुएला की लीडरशिप से है। वेनेजुएला की लीडरशिप डर रही थी, मरने से डर रही थी, बचना चाहती थी, लेकिन ईरान में ऐसा कुछ नहीं। आप एक मारोगे 4 तैयार हो जाएंगे, और यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन ऐसे में आज अंतिम फैसला जो बात हम कर रहे हैं, तनाव के बीच ही आज अमेरिका और ईरान में ये बातचीत हो रही है। एक और जानकारी आपको दे दें, क्योंकि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में दोनों देशों में बातचीत को लेकर खबर आज बहुत बड़ी है, जहां ईरान और अमेरिका में अप्रत्यक्ष बातचीत होगी और दोनों देशों के बीच ओमान मध्यस्थता भी करेगा। बता दें, परमाणु मसले पर अमेरिका और ईरान में बात होगी। और देखिए, ताजा खबर यही आ रही है कि जेनेवा पहुंचने वाला है अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल। स्टीव विटकॉफ के नेतृत्व में यह डेलीगेशन रवाना हो चुका है और जेनेवा पहुंचने वाला है। ईरान के साथ आज वार्ता का एक और महत्वपूर्ण दौर। देखना होगा कि इस वार्ता से क्या कोई रास्ता निकलता है या फिर जंग की शुरुआत का मौका बनता है, आसार बनते हैं। हालांकि ईरान के लिए क्या ये एक आखिरी मौका है, क्योंकि परमाणु मुद्दे पर ईरान अमेरिका में बातचीत ही आज की बड़ी खबर है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ये बैठक होगी और ईरान और अमेरिका में दूसरी बार ये बातचीत हो रही है। वार्ता में कौन कौन शामिल है ये भी बता दें, जहां अमेरिका की तरफ से स्टीव विटकॉफ और जेड कुशनर, ट्रंप के विशेष दूत और ट्रंप के दामाद, और साथ ही आपको बता दें अब्बास अराक्ची जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे, जबकि मध्यस्थ की भूमिका में बद्र अल बुसैदी जो कि ओमान के विदेश मंत्री हैं वो मौजूद रहने वाले हैं। समीर जी, और विशेष आमंत्रित सदस्य भी हैं राफेल ग्रॉसी जो कि IAEA के चीफ हैं। उनकी भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर ही सारी बातचीत हो रही है। एजेंडा क्या है? ईरान का परमाणु कार्यक्रम, और ऐसे में इस वार्ता से क्या निकलकर सामने आता है, इस पर सबकी नजरें हैं। कोई रास्ता निकलेगा क्या शैलेंद्र? नहीं, देखिए, रास्ता तो है और रास्ता हम देख रहे हैं कि आगे बढ़ रहा है। जिस तरह की डिप्लॉयमेंट US ने करी है, उससे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि ईरान अपने सैंक्शंस से उभरना चाहता है, और इसलिए वो IAEA के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनसे भी डायरेक्ट बात कर रहा है। पिछले साल जून के बाद पहली बार इसके ऊपर बातचीत चल रही है। इसमें निरीक्षण की इजाजत नहीं दी थी उन्होंने? नहीं, वो निरीक्षण नहीं किया, वो एक अलग बात है। वो लिमिटेड की बात कर रहे हैं। और उनका क्या डिमांड है? उनकी डिमांड है कि 60% एनरिचमेंट जो ईरान कर रहा है वो उसका हक बनता है, क्योंकि वो NPT का भी पार्ट है, तो इसलिए वो एनर्जी के तौर पर, जबकि US का स्टैंड है कि वो 0 हो जाना चाहिए। हाँ। कि एनरिचमेंट होनी नहीं चाहिए। अगर आपको याद हो, 2015 में भी एनरिच्ड यूरेनियम ईरान ने देश के बाहर भेजा था, रशिया ने खरीदा था उस समय भी। सो ज़्यादा बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है कि ईरान न्यूक्लियर वाले पार्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएगा, क्योंकि उसके लिए सैंक्शंस हटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके वजह से वो देख रहा है कि इंटरनल स्ट्राइफ जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, इंटरनल डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म भी उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। सो इसलिए मैं ये देख रहा हूँ। और रही बात US की, US बड़ा क्लियर है, डिप्लॉयमेंट करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। वो कर लेगा डिप्लॉयमेंट, और वो एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर रहा है जहां ईरान के ऑप्शंस कम होते जाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान के ऑप्शंस खत्म हो गए। बड़ी बात आपने समझाई सर। लेकिन जिनेवा में ही ओमान के विदेश मंत्री से अराक्ची की मुलाकात एक और बड़ी खबर है, जहां वार्ता से पहले ही अल बुसैदी से अराक्ची मिले हैं, और अल बुसैदी दोनों देशों के बीच जिस तरीके से मध्यस्थता कर रहे हैं, आपको बता दें आज की बैठक पर दुनिया की नजर है। और ईरान अमेरिका में कैसे बातचीत, ये भी इंफॉर्मेशन, क्योंकि दोनों देशों में अप्रत्यक्ष बातचीत होगी। हालांकि आमने सामने बैठकर बातचीत नहीं होगी, दोनों देशों के दल अलग अलग कमरे में रहेंगे और ओमानी विदेश मंत्री बुसैदी के जरिए ये बातचीत होगी। तो फिलहाल एक सवाल मनीष, क्या आज की इस मुलाकात के बाद ये मान सकते हैं कि अगले बार अगर डायलॉग होगा तो शायद आमने सामने बैठे इनडायरेक्ट बात ना करें? देखिए, चांसेस तो है ही। पहले भी अगर आपको याद होगा कि पिछले साल 6 राउंड की जब मीटिंग हुई थी, तो 2 या 3 राउंड इस तरह इनडायरेक्ट बातचीत हुई थी और उसके बाद डायरेक्ट बातचीत हुई थी। और यहाँ भी देखिए 6 फरवरी को पहले मस्कट में और आज फिर जिस तरीके से जिनेवा में बातचीत हो रही है, तो अगर तीसरे राउंड या चौथे राउंड की बातचीत हुई, क्योंकि दूसरी तरफ इजराइल ने यह कह रखा है कि बातचीत से कुछ मिलने वाला है नहीं और हमें जल्द से जल्द, इससे पहले कि ईरान और अधिक ताकत इकट्ठा कर ले, कुछ एक्शन लेना चाहिए। तो अब बस रेस चल रही है, रेस अगेंस्ट टाइम, कि बातचीत कितने राउंड तक चलेगी।
पिछली बार 5 या 6 राउंड के बाद लेकिन इजराइल इसमें तो इन्होंने surprise टाइम बाय attack करके किया। अपनी तैयारी पूरी कर ली समीर। इतनी बातचीत के दौर में दोनों ने अपना शक्ति प्रदर्शन जिस लेवल तक अब दिखा रहे हैं बिल्कुल। उसमें तो साफ नजर आया कि टाइम बाय करते हुए इन्होंने तैयारियां की हैं। सही बात है। और तिवारी सर देखिए, ताकत को ईरान खत्म कर ले, कम से कम कर दे, सारी बातचीत सारी वार्ता इसी पर हो रही है। लेकिन ईरान की वो ताकत ही है जिसके बूते अमेरिका अभी रुका हुआ है। अमेरिका जिस तरीके से ईरान ने अपना राष्ट्र के ऊपर फोकस करते हुए जिस तरीके से तैयारी की है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी डर से और अमेरिका, मैं जैसे पहले बता रहा था कि 1985 में भी फेस कर चुका, ये डर है। लेकिन इसमें एक और डायमेंशन में और ऐड करना चाहूँगा। मिडिल ईस्ट के देश जो अमेरिका को अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने देखा हुआ कि लीबिया में क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ और इराक में क्या हुआ। तो ये देख रहे हैं कि ईरान को भी इस तरीके से अगर तबाह करने में सक्सेसफुल होते हैं तो बाकी देशों की भी यही हालत होगी। तो इनडायरेक्ट प्रेशर इन देशों का है जिन देशों में इनके बेसेस बड़े हुए हैं जो कि ईरान के टारगेट पर हैं। तो ये सब कुछ ये इतना आसान नहीं है, बहुत कन्फ्यूजन है। प्लस अमेरिका का है, अमेरिका को जो चाहता है वो नहीं कर पाएगा। मैं एक स्टेप आगे जाने की कोशिश करूँगा। हो सकता है कि खोमेनी विलिंगली अपने किसी नंबर 2 और नंबर 3 को हैंडओवर करके साइड में हो जाए। इसमें दोनों का समझौता, दोनों की भलाई हो सकती है और एक स्टैंड ऑफ टूट सकता है। इसमें अमेरिका की भी इज्जत बचेगी और ईरान के भी सैंक्शन जा सकते हैं। लेकिन जहां तक मिलिट्री सवाल है, ईरान के पास सिर्फ एक ही कमी है, उसके पास इंटेलिजेंस नहीं आ पाता ताकि वो लोकेशन पता चल सके। इस लोकेशन के लिए चाहिए संजय जी, संजय सर कुछ कहना चाह रहे थे। जल्दी से। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ये इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। इसमें 3 फैक्टर जो अमेरिका समझ रहा है, एनर्जी है, न्यूक्लियर है और इस्लाम है। जो मनीष जी बात कह रहे थे, इस्लाम बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ। देखिए जो इजराइल है वो एक चश्मे से देख रहा है मिलिट्री एक्शन, तो अमेरिका मिलिट्री एक्शन में नहीं जाएगा। वो चाहेगा कि ये डील हो नेगोशिएशन के माध्यम से। और न्यूक्लियर इश्यू पे मुझे लगता है कि ईरान भी आगे बढ़ेगा कि न्यूक्लियर डील होगी ताकि सैंक्शन हटे और इस बात को आगे। ठीक बात है। ईरान और इजराइल तो एक दूसरे के अस्तित्व को ही नकारते हैं और एक दूसरे के लिए खतरा मानते हैं। लेकिन ऐसे में अमेरिका का रुख क्या होगा, अमेरिका क्या कोई समझदारी भरा कदम उठाएगा, ये उम्मीद की जाए। देखने वाली बात होगी कि आज की वार्ता में निकलता क्या। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।